राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। इसे पद्म पुराण में कामदा एकादशी कहा गया है। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आज हम सुनेंगे इसकी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए, जिसे इस श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि यह मोक्ष दिलाने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशी खास होती है। अधिक मास की दो एकादशी है, इनमें एक पद्मिनी एकादशी है और एक परमा एकादशी है। आज परमा एकादशी है, इसे पद्म पुराण में कमला एकादशी का नाम दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कल युग में जो एकादशी भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को पूरा करके आपको सुख देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी भी समय इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसमें विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं। मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप और जीव मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए इस दिन व्रत कर रहे हैं तो दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो इस व्रत को करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। जो इस एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य, ओक, फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया, अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 चीज़ों को छोड़ दें। एकादशी के दिन जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य बात नहीं करनी चाहिए। इन 11 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल, पीठ पर सवारी, पराया अन्न और साग, 12 चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं घर से बाहर हैं तो कोशिश करें कि एकादशी का व्रत के दिन घर पर रहें। इस एकादशी व्रत का महात्म्य पढ़ने और सुनने से कई गोदान का फल मिलता है। कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो गए। इस व्रत की कथा सुमेधा पवित्रा से जुड़ी है। कौंडिन्य ऋषि ने बताई परमा एकादशी व्रत की विधि। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आव भगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश के बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रा ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, धर्म से ही सभी चीज़ें बदलेगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की और ये व्रत किया। इसके बाद उनके लिए चीज़ें बदलने लगी और उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम चले गए। महादेव ने कुबेर को भी दी थी परमा एकादशी व्रत की सलाह है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिवजी को मानते थे, लेकिन
एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी से अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने के लिए कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धन अध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस था। उसने स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से भीषण युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु को बहुत थकान हो गई और वे बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए। मुर राक्षस ने सोते हुए भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया। तभी भगवान के शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने मुर राक्षस के साथ युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे और उस राक्षस का अंत देखा तो वे उस कन्या से प्रसन्न हुए। भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि जो मनुष्य इस तिथि एकादशी पर व्रत रखेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करने। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सपेला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रही। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम ब्रुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी जी की जय।